Assalamu alaikum, this is Kamran Ali Khan, and today we are going to discuss an important topic which is a very common nowadays in our daily life practice. आज एक बहुत ही खास टॉपिक है और बहुत ही पेचीदा टॉपिक है जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वो ये है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, एसएचओ पावरफुल है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान पावरफुल है या एसएचओ पावरफुल है कथाने का। जी हाँ, आपने बहुत ही सही सुना एंड यू आर राइट। मैंने डीआईजी का नाम नहीं लिया, मैंने आईजी का नाम नहीं लिया, मैंने एसएसपी का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उन्हीं लोगों के सेपरेट फंक्शंस होते हैं विद सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो एसएचओ होता है सारा गेम उसके पास होता है। अब मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लूँ इन दो इन दो फंक्शंस के बीच में। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, इट गारंटीज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जैसे कि डिग्निटी हो गया, एक्सेस टू जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, लाइफ हो गया। ऐसे किस्म की जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन के, आपने वो सुने होंगे। आर्टिकल 8 to 28 के दरमियान जो अपने राइट्स आते हैं उन्हीं की गारंटीज लेता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उन्हीं की गारंटीज लेता है कि मैं मुहाफिज हूँ इन राइट्स का। और ऑन द अदर साइड जो एसएचओ है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, एक थाने का, और उसी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसकी जो फंक्शंस हैं वो ये हैं। सबसे पहले मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा नंबर लॉजिंग द एफआईआरस, तीसरा नंबर सुपरवाइजिंग द इन्वेस्टिगेशंस। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना एसएचओ का काम है। एफआईआर को लाज करना, काटना, लिखना, वो भी अपना स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ का काम है। इन्वेस्टिगेशन की सुपरवाइजिंग करना वो भी एक एसएचओ का काम है। अब आप समझ चुके होंगे कि मैं कहने क्या वाला हूं, मेरा मकसद क्या है, मेरा मैनिफेस्टो क्या है इस वीडियो का। आप समझ गए होंगे सारी बात। बात दरअसल ये है कि एक स्टेशन हाउस ऑफिसर अगर चाहे वो फ्री एंड अपना फेयर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, वो इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, वो एक अच्छे नमूने से इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और एक मुजरिम को पाए तकमील तक पहुंचा सकता है, उसको सजा और जजा दिलवा सकता है एक एसएचओ। ये जो एडवोकेट्स और जस्टिस जो जजेस होते हैं, उन्हीं का काम सिर्फ फैक्ट्स को चेक करना होता है। उन्हीं का काम जस्ट जो विटनेसेस होते हैं उनको एग्जामाइन करना होता है। सारी इन्वेस्टिगेशंस जो होती हैं जिनके आधार पर एक मुल्जिम को सजा और जजा दी जाती है, वो एसएचओ का काम है। आपने देखा होगा कोई रोडों पर लाश रख के खड़ा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कुरान पाक हाथ में, पाक किताब लेकर स्टेशन हाउसेस जाता है, पुलिस स्टेशन जाता है अपनी एफआईआर लाज करवाने के लिए, लेकिन उनकी एफआईआर लाज नहीं होती। इट मीन, इसका मतलब ये हुआ कि एक एसएचओ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से ज्यादा पावरफुल है। उसके पास बहुत से पावर है। उसके आगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जस्ट एक मेर पेपर है, एक पीस ऑफ पेपर है। आप समझ चुके होंगे कि ये मैं कहने क्या वाला। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गारंटीज डिग्निटी, एक्सेस टू जस्टिस, अपना लिबर्टी, लाइफ। एसएचओ क्या कर रहे हैं? इन चारों चीजों की वो धज्जियां उड़ा रहे हैं, इन चारों चीजों के साथ वो रैप कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को कुछ समझ ही नहीं रहे। कोई गरीब इन चीजों का हवाला देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हवाला देता है कि ये कानून 154 सीआरपीसी यानी अलाउ कर रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया है, मैं उसका जो है अपना पर्चा करवाऊं। आप बाउंड, यू आर बाउंड टू लॉज दी एफआईआर। लेकिन वो एसएचओ क्या करते हैं, ये कानून हमें ना पढ़ाओ। वी आर वेल एजुकेटेड एंड वी आर द लिटरेट पर्सन। वो एक ही लैंग्वेज समझते हैं जो मनी है, जो पैसा है। अगर आपके पास पैसा है, अगर एक सगारे, एक असर रसूख रखने वाला पर्सन, एक जिसके पास इन्फ्लुएंस है, एक जिसके पॉलिटिकल लिंक्स हैं, अगर वो उनको फोन कॉल करता है, हवाला देने की जरूरत ही नहीं है, कानून की एफआईआर लाज हो जाएगी। अगर दो दो तीन तीन वहां पर मर्डर हो चुके हैं,
अगर वो आपके पास पावर है, आप उसको कॉल कर रहे हैं एसएचओ को कि ये एफआईआर लॉन्च नहीं करनी, इट मीन नहीं करनी, तो फिर वो एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, वो नहीं करेगा। इट मीन वो सुपीरियर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो पावरफुल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से ज्यादा। वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को कुछ समझ ही नहीं रहा। नाउ लेट्स इलस्ट्रेट, अगर कोई एक गरीब बंदा जिसके साथ नाइंसाफी ज्यादती हो रही है, इनजस्टिस हो रहा है उसके साथ, अगर एक एसएचओ जो ईमानदार है, जो ऑनेस्ट है, अपनी ड्यूटी के साथ, अपनी वर्दी के साथ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, अपने वतन, अपने कंट्री, अपनी स्टेट के साथ अगर वो ले अपना ऑनेस्ट है, तो फिर वो क्या कर सकता है? सबसे पहले वो लाज एफआईआर, वो वहां पर 154 को प्रैक्टिस करके एफआईआर लाज करेगा। 1656 के अपना वो क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन करेगा, फ्री एंड पार्शियल अपनी इन्वेस्टिगेशन करके उसकी जो रिपोर्ट है 173 के साथ अपना सेशन जज को या फिर कंसर्न मजिस्ट्रेट को भेजेगा कि ये रिपोर्ट है, ये फुली चालान है, अब इसी के तहत आगे ट्रायल को चलाया जाए। तो सोचो क्या हो सकता है। ऑन द अदर साइड एक पर्सन है, वो विक्टिमाइजेशन का शिकार है, उसके साथ पता नहीं क्या 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 हो गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एसएचओ कर रहा है। मैंने कहा था ना, सुपरवाइजिंग दी इन्वेस्टिगेशंस, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उसी इन्वेस्टिगेशन में वो कह रहा है कि ये ऐसा कोई क्राइम हुआ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो सोचो उस आदमी के साथ क्या हो सकता है, जो उस वो जो विक्टिमाइज है। इट मीन जो एसएचओ है ना, वो तो फिर पावरफुल हो गया ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से। हम जो वकील हैं, हम वकील जस्ट अपने क्लाइंट का मौकिफ रखते हैं, उसको डिफेंड करते हैं, लेकिन उसी का क्या, जो सेक्शंस लगाए गए हैं एफआईआर पर, झूठी एफआईआर हो जाती हैं, और वहां पर जो सच्चे लोग हैं जिनके साथ हकीकत में कोई जुल्म हुआ है, उनकी एफआईआर नहीं काटी जाती। अगर एफआईआर काटी भी जाती है कोई प्रेशर पर, कोई ऐसा कोई सोर्स लगाकर, तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन का क्या हाल होता है, आप देख तो लें। अब देख तो लें ये इन्वेस्टिगेशन करते कैसे हैं, ये जाए वारदात पर जाते नहीं है, ये मशीरनामा कैसे बनाते हैं। अब देख तो लें, ये एक छोटी चीज नहीं है। We point out the fingers on the higher authorities. हम डीआईजी पर उंगली उठा देते हैं, हम आईजी पर उंगली उठा लेते हैं, हम एसएसपी की तरह उंगली उठा लेते हैं, लेकिन देखें ये आपका कंसर्न एसएचओ कर क्या रहा है। इसका मतलब ये हुआ ना, तो फिर हमारा जो एसएचओ है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से ज्यादा पावरफुल हो गया। अब कंक्लूजन ये है, इसका जो नतीजा ये है, अगर ऐसे चलता रहा तो हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन का कोई नाम और निशान, जस्ट ये इट विल बी अ पीस ऑफ पेपर फॉर अस। अब इन एसएचओज को आप क्वेश्चन करना सीखें सबसे पहले। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। नंबर दूसरी बात, ये जो हायर अथॉरिटीज हैं, ये जो अनपढ़ है, ये जो इलिटरेट होते हैं, ये जो अनएजुकेटेड एसएचओज होते हैं, सबसे पहले यू हैव टू आस्क देम फ्रॉम देयर ड्यूटीज, उनको हटा दें एंड टेक देयर चार्जेस, खत्म कर लें। उन्हीं को इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर जो इलिटरेट पर्सन है, उनको वहां पर जाने ही ना देना। एक क्वालिफाइड बंदा होना चाहिए, क्वालिफाइड बंदा होना चाहिए, जिसकी कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जिसको सेंस ऑफ ह्यूमर जिसका काम करता हो, जिसमें एक एहसास, फीलिंग्स, कोई ऐसी चीज हो जो स्कूलों में पढ़ लिख कर आया हो, जिसको पता हो कि व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ अ पर्सन हु इज एग्रीव्ड पार्टी। मजीद आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि कैसे इस मुल्क को बचाया जा सकता है। इट्स अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी है कि हम कैसे इस वतन को प्रॉस्पेरेट कर सकते हैं, हम कैसे अपनी मुल्क की इज्जत को बहाल और बचा सकते हैं, हम कैसे अपने मुल्क का मुस्तकबिल रोशन कर सकते हैं, हम कैसे अपनी यूथ को पावरफुल कर सकते हैं, हम कैसे कैसे ऐसा काम कर सकते हैं जिससे हमारा मुल्क की बेहतरी यकीनी हो जाए। थैंक यू सो मच। दिस इज कामरान अली खान फ्रॉम खटकी से।